आदेश सभी नाथ भक्तों को आदेश। मैं अभिषेक नाथ महाराज। स्वप्न सिद्धि क्या होती है? जिस किसी साधक को स्वप्न सिद्धि प्राप्त हो गई होगी तो उन्हें कैसे पता लगाना है कि उन्हें स्वप्न सिद्धि प्राप्त हो गई है। आज इस वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। वीडियो जो है आपको पूर्ण देखना है। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9512096479, ये व्हाट्सएप नंबर है। जिस किसी साधक को कुछ पता ना चला होगा तो व्हाट्सएप के जरिए भी मुझसे बातचीत कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको समझा दिया जाएगा। मंत्र तंत्र के बारे में कुछ पता नहीं चलता होगा तो भी आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप के जरिए आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। अगर कोई साधक को स्वप्न सिद्धि प्राप्त हो गई है तो उन्हें कैसे पता लगाना है और स्वप्न सिद्धि क्या होता है? बहुत सारे साधक लोगों के मन में आता है कि स्वप्न में मुझे ऐसे ऐसे चीज़ों का आदेश होता है, स्वप्न में मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती है। और कई सारे साधक लोग मुझे व्हाट्सएप के जरिए पूछते भी है, मैसेज भी करते, उनको भी मैं रिप्लाई देता हूँ इन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले उन्हें पता लगाना है कि आपको स्वप्न कौन से चीज़ों में आदेश हो रहे। अगर आपके गुरु है तो गुरु को स्टार्टिंग से आपको बताना है मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न के आदेश होते, स्वप्न में मुझे आदेश होते ऐसी ऐसी चीज़ों के। अगर आपके गुरु नहीं है तो मुझे बता सकते हो। ज़्यादातर किसी को इस स्वप्न में जो चीज़ें दिखती है आदेश होते हो किसी को नहीं बताना है। आपके फैमिली मेम्बर को भी नहीं बताना है। आपके गुरु जो है उन्हें ही आदेश करना है, उन्हें इन चीज़ों के बारे में बताना है। ये बहुत ही गोपनीय चीज़ है। अगर आप किसी को बता देते हो या जानकारी दे देते हो तो फिर आपके ऊपर देवी देवता नाराज हो जाते हैं और दूसरे दिन से आपको ये चीज़ें स्वप्न में आदेश होना बंद हो जाता है। चीज़ आपको बहुत छोटी लग रही होगी, पर है बहुत बड़ी चीज़ है, समझे? आपको इससे पूछा भी मिलती है। जो लोग बोलते हैं ना पूछा क्या होती है, पूछा कैसे मिलती है, पूछा कैसे प्राप्त करे, किसी के बारे में कैसे पता लगाए, वो देवी देवता ज़्यादातर इन चीज़ों से ही आपको आदेश करते। स्वप्न में आपको जो चीज़ का आदेश हो रहा है तुरंत 3 दिन में या 3 वीक में या 3 घंटे में या उसी दिन में, जिस दिन आपको स्वप्न में कुछ चीज़ें दिखी है उसी दिन आपको कुछ वही तरह की अनहोनी होती है या कुछ चीज़ें वही तरह की दोहराती है तो फिर समझ जाने आपको स्वप्न सिद्धि मिल गई। स्वप्न में आपके जो आदेश हो रहे हो सही हो रहे हैं और सही देवी देवता आपके साथ चल रहे हैं, समझे? जो आपको स्वप्न में चीज़ दिखती है, स्वप्न में आपको आदेश होता है, उसी दिन आपको वो चीज़ बार बार दोहराती है। बार बार जो चीज़ घटना होती है जो स्वप्न में आपको दिखा है, स्वप्न में आपको कुछ चीज़ हुई है, वही चीज़ आपको दिन में हो रही है, वो घटना हो रही है तो फिर समझ जाने आपको स्वप्न सिद्धि मिल गई है। या किसी के बारे में आपने पूछा, देखी होगी, पूछा, आपको कोई बताता है या कोई इंसान आता है आपके पास, आपको कोई चीज़ बता देता है, जो जिस दिन आप गद्दी पे बैठ के किसी के बारे में जानकारी निकालना चाहते थे वही चीज़ के बारे में आपको स्वप्न में कोई इंसान आके बता जा रहा है तो फिर समझ जाना आपको स्वप्न सिद्धि मिल गई, आपको पूछा मिल रही है, समझे? ज़्यादातर कई प्रकार के साधक लोगों को ऐसी भी पूछा मिलती है, एक्यूरेट पूछा ऐसी मिलती है। कई लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं क्योंकि ये गोपनीय चीज़ है। वीडियो आपको पूरा देखना है, एक ही वीडियो में आपको सारे चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। इस एक ही वीडियो के बारे में आपको इस एक ही वीडियो में आपको चीज़ें भेद पता चल जाएगा, पूछा के बारे में भी और संपूर्ण चीज़ों के बारे में भी। कई प्रकार के साधक लोगों को मन में ऐसा लगता है कि पूछा कैसे मिलती होगी। पूछा तो कई प्रकार की भी मिलती है। आधे लोग वीडियो में यूट्यूब पे ये भी डालते कि रुद्राक्ष की माला गिनते गिनते पूछा मिल जाती है, ऐसे रुद्राक्ष की माला हिलती है तो आप जो आज प्रश्न पूछते हो अगर ऐसी हिली तो वो चीज़ का उत्तर नहीं है। ये सब कुछ झूठे, ऐसे कोई सिद्धि और ऐसे कुछ रहता नहीं है और ऐसी कोई पूछा निकलती नहीं है। ये कौन से प्रकार की पूछा है, मुझे प्रश्न आ जाते हैं। कोई ऐसी पूछा प्राप्त नहीं होती है और कोई देवता ऐसे आदेश करते नहीं। रुद्राक्ष की माला जो रहती है वो एक
साधना के रूप में उसका यूज होता है। यानी कि जो आप मंत्र का जाप करते हो वो रुद्राक्ष के माला पे मोतियों पे गिना जाता है और आपको पूर्ण रुद्र स्वरूप में आपको सिद्धि प्राप्त होती है। रुद्राक्ष के माला पर इन सभी चीज़ों में यूज होती है, मंत्र तंत्र में, साधना में, ऐसी चीज़ों में यूज होती है, ना कि पूछा में। पूछा के बारे में, स्वप्न के बारे में जो आपको पूछा मिलती है वो भी मैंने आपको बताया, समझे। अगर आपने किसी देवी देवता को किसी के बारे में पूछा निकलवाने के बारे में गद्दी पे आदेश किया है, या गद्दी पे बैठ के आपने बोला था कि मुझे फलाना फलाना इंसान के बारे में बताओ, पर आपको तुरंत के तुरंत कोई देवी देवता ऐसे बता के नहीं तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका स्वरूप ही एक ऐसा है, समझे। तुरंत के तुरंत तो आपको नहीं बता के जाएंगे, पर आपने गद्दी पे आदेश किया है और पूछा है एक प्रश्न, तो भी वो देवता उनके समय अनुसार 1-2 दिन में 3 दिन में स्वप्न में आके कोई रूप में आके आदेश आपको करते हो इंसान के बारे में, या नहीं तो कोई इंसान का रूप दिखा के आपको चीज के बारे में समझा के जाते। अब समझना ना समझना वो साधक भगत को पता रहना चाहिए, समझे। और इस चीजों में गुरु का होना आवश्यक है। अब साधक को तो चीज समझा के गए, ओके, साधक को तो उस चीज के बारे में समझा के गए। अब साधक जो है वो अटक गया है कि स्वप्न में मुझे क्या चीजें दिखी और इसका अनुभव क्या है, ये चीज कौन सी थी, ये क्या समझा के गई, ऐसा ऐसा मुझे बोल के गई, फलाना ऐसा ऐसा बोल के गई, इसका उत्तर क्या है। अब साधक यहीं अटक जाते और इसका प्रश्न यहीं खत्म हो जाता है, उत्तर भी यहीं पे ही खत्म हो जाता है। उसने जो, और वो आगे चल भी नहीं चाह पाते क्योंकि वो आगे बुद्धि दोहरा नहीं पाते, क्योंकि वहां पे उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको आगे का ज्ञान प्राप्त नहीं है। अब आगे का ज्ञान उसको कौन दिखाएगा? गुरु। अब गुरु होगा तो उसे बता पाएगा। अगर उसे गुरु है तो गुरु तब जाके उसे आगे का ज्ञान दे पाएंगे। अगर गुरु ही नहीं है तो फिर आगे का रास्ता दिखा कौन पाएगा। अब वहां पे वो खत्म हो जाते तो फिर वो आगे चल भी नहीं पाता है। भक्ति तो उसकी सही चल रही है, भक्ति तो उसकी अच्छी है, पर उससे आगे चलना रास्ता खत्म हो गया, यानी कि दीवार आ गई है। अब दीवार के उस साइड उतरना कैसे, वो गुरु ही बता सकते। इसके लिए वो वहाँ पे ही अटक जाते हैं, वहाँ पे ही फंस जाता है और आगे चल नहीं पाता है। इसके लिए मैं बार बार आपको ये भी बताता हूँ, गुरु धारण करो, गुरु धारण करोगे तो आगे चल पाओगे, समझे। अब मैं भी आपको कितने सीमित तक समझा पाऊंगा, जब तक आप लिमिट है तब तक। बाकी तो जो मेरे शिष्य है उन्हें मैं ज़्यादातर गोपनीय ज्ञान दे पाऊंगा। इसके लिए गुरु दीक्षा लो, गुरु दीक्षा लेने के बाद शिष्य को आगे का ज्ञान दे पाते। तो भी मैं जिस किसी साधक को तकलीफ में रहते तो भी मैं व्हाट्सएप के जरिए उन्हें उनकी जो तकलीफ है, दुख पीड़ा है, कहीं अटके साधना पद्धति में, मंत्र जाप में, मैं उनको प्रश्न का उत्तर तुरंत दे देता हूँ। क्योंकि मेरा कार्य जो है जन कल्याण करना है। जिस किसी साधक को रास्ता मिल नहीं रहा है, उन्हें साधना पद्धति में चल नहीं पा रहे, उन्हें अच्छा मार्गदर्शन देना है, साधना पद्धति में चलाना है, समझे। मेरा कार्य जो है भलाई का है, जन कल्याण करना है, लोगों की सेवा करना है। वीडियो में जो चीज मैं बताता हूँ सही बताता हूँ और साधक को अनुभव की चीजें बताता हूँ, समझे। और बहुत सारे साधक लोगों को ऐसे अनुभव होते, पर वो उनको इस अनुभव के बारे में पता नहीं चलता। ज्यादातर साधना पद्धति में अनुभवी मेन रहते हैं। जिस किसी साधक स्वप्न में आदेश होते, अनुभव होते, वो चीजों के बारे में गुरु को ही बताने, क्योंकि बहुत ही गोपनीय चीज है। अगर गुरु नहीं है तो आप मुझसे भी बातचीत कर सकते हो, आप मुझे भी बता सकते हो। आपके जो अनुभव का आदेश होगा मैं तुरंत आपको उत्तर दे दूंगा प्रश्न का, आपके प्रश्न का तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन का। इस वीडियो में आपको संपूर्ण में आपको जानकारी दे चुका हूँ, और बहुत सारी जानकारी है
आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बता दूंगा, समझे। जिस किसी साधक को और पूछना होगा व्हाट्सएप के जरिए भी मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का जो नंबर है मैंने आपको वीडियो में भी बता दिया है, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है मेरा व्हाट्सएप का नंबर, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और कई सारे वीडियो में भी मेरा जो है नंबर दिया है, वहाँ से भी आप देख के व्हाट्सएप के जरिए मुझसे बातचीत कर सकते हो। आदेश।